सबसे बड़ा ठग कौन था? नटवर लाल, जिन्होंने ताजमहल को 3 बार बेचा, जिन्होंने लाल किले को 2 बार बेचा, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को एक बार बेचा, देश को बेचा। वही ठग अब देश में एक प्रधानमंत्री के तौर पे सत्ता में बैठा हुआ है, जो देश की जनता के सच को छुपाने के लिए, देश की जनता का पैसा लूट के उद्योगपतियों के खाने में डालने के लिए, क्या वाकई में इस देश का प्रधानमंत्री देश की जनता के हितों की बात करता है? मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी से, अगर चोर को चोर नहीं कहा जाएगा, अगर चोर कहने पे 2 साल की सदस्यता रद्द हो जाती है और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, क्या वाकई में राहुल गांधी जी सच की अगर आवाज उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सच की आवाज को दबाना चाहती है? लेकिन ये देश गांधी का है, ये देश भगत सिंह का है। जो लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम इस सत्ता को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। बहुत बड़ा है। तो वही कहते हैं ना, जैसे 14 साल बाद हिंदू राष्ट्र बनेगा, 2024 के बाद हिंदू राष्ट्र बनेगा, 2025 के बाद देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, 2026 में युवाओं के हाथ में कटोरा होगा। वाह मोदी जी, वाह! मोदी जी ने देश को ऐसा बनाया है कि देश का युवा बाबा रामदेव की यूनिवर्सिटी में संन्यास ले रहा है। वही कहते हैं विधायिका खरीदी जा रही है, न्यायपालिका तमाशा देख रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता, युवा नेता, भारत जोड़ो यात्री भी रह चुके हैं, राहुल गांधी के साथ चहलकदमी भी करी है। जरा सोचिए कि इस देश में दरअसल हो क्या रहा है। एक तरफ जहां गांधी परिवार को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने पे काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिस तरीके से जब राहुल गांधी जी संसद भवन में आवाज उठाते हैं कि मोदी अडानी चोर है, तब देश के प्रधानमंत्री मौन हो जाते हैं। मैं कहता हूं, इस देश में आपको पता है सबसे बड़ा ठग कौन था? नटवर लाल, जिन्होंने ताजमहल को 3 बार बेचा, जिन्होंने लाल किले को 2 बार बेचा, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को एक बार बेचा, देश को बेचा। वही ठग अब देश में एक प्रधानमंत्री के तौर पे सत्ता में बैठा हुआ है, जो देश की जनता के सच को छुपाने के लिए, देश की जनता का पैसा लूट के उद्योगपतियों के खाने में डालने के लिए, क्या वाकई में इस देश का प्रधानमंत्री देश की जनता के हितों की बात करता है? मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी से, अगर चोर को चोर नहीं कहा जाएगा, अगर चोर कहने पे 2 साल की सदस्यता रद्द हो जाती है और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, क्या वाकई में राहुल गांधी जी सच की अगर आवाज उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सच की आवाज को दबाना चाहती है? लेकिन ये देश गांधी का है, ये देश भगत सिंह का है। जो लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम इस सत्ता को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। देश मोहन भागवत का है, नरेंद्र मोदी का है। ये कौन कहता है? अंधभक्त कहते हैं। मोहन भागवत का देश है, मोदी जी का देश है। वाह रे देश के प्रधानमंत्री, आपने देश की जनता को, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब लूटो लूटो है सरकार, लूट लो भैया। देश की जनता का पैसा लूटते जा रहे हैं, अडानी के झोले में डालते जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आए दिन देश के कंपनियों का बेचने का काम किया। इस देश में लुटेरों की सरकार है, जो खुद भ्रष्टाचारी में लिप्त है। वो भ्रष्टाचारी की बात करता है कि विपक्षी भ्रष्टाचारी सत्ता में बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग हैं। अगर विपक्ष सत्ता में होता है तो वो कहते हैं ये भ्रष्टाचारी हैं। 9 साल बाद मोहन भागवत और मोदी जी एक मंच पे एक कार्यक्रम में मिलेंगे। 9 साल बाद। 9 साल बाद? वाह रे, बहुत बड़ा है। तो वही कहते हैं ना, जैसे 14 साल बाद हिंदू राष्ट्र बनेगा, 2024 के बाद हिंदू राष्ट्र बनेगा, 2025 के बाद देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, 2026 में युवाओं के हाथ में कटोरा होगा। वाह मोदी जी, वाह! मोदी जी ने देश को ऐसा बनाया है कि देश का युवा बाबा रामदेव की यूनिवर्सिटी में संन्यास ले रहा है। जो रोजगार न दे पाए वो सन्यास की राह दिखाए। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री और वो सलवार पहन के भागने वाले सलवारी बाबा, जो आज युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को सन्यास की तरफ ले जा रहे हैं। देश का युवा को रोजगार चाहिए, देश के युवाओं को और सन्यासी बना के क्या देश को बेचना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी धर्म के नाम पे देश को बेचना चाहते हैं। ये बिकाऊ, आप बताइए, हमें संस्कार नहीं है, हम संस्कारी लोग नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी ने अगर कब्रिस्तान को, शमशान को, तमाम ऐसे मुद्दों को उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी के मुकदमा नहीं होना चाहिए।
देश कौन के करेगा? आए? कौन करेगा? अरे भैया हम करेंगे, देश के नागरिक हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर मुकदमा ठोका आप जाए, करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री अगर देश की गरीब आम जनता को, अगर किसानों पे लाठी चलवाने का काम किया है तो उसके ऊपर FIR नहीं किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट? अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट में कहता हूं, इस देश में वही कहते हैं विधायिका खरीदी जा रही है, न्यायपालिका तमाशा देख रही अरे है। कौन करेगा अरे को केस? अरे भैया, आम जनता हम करेंगे, विधायिका में जाएंगे, आप बताइए न्यायपालिका में जाएंगे? इस देश की अगर न्यायपालिका वाकई में अगर सुदृढ़ है, अगर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो मानहानि केस में आजाद भारत में किसी को 2 साल की पूर्ण ललित सजा मोदी नहीं कह हुई। रहे हैं गांधी लुटेरा है। अरे मैं कहता हूँ, मोदी जी ललित मोदी का सपोर्ट ले रहे हैं। पहले विदेशों का सपोर्ट लेते थे, अब भगौड़े का भी सपोर्ट देश का प्रधानमंत्री को चाहिए। राहुल गांधी पे केस होगा। अरे देखे यूके में, अरे भैया यूके में देश के प्रधानमंत्री डंका बजवा रहे थे और वहाँ पे अमेरिका में ही हमारे तिरंगे को अपमानित किया गया। देश के प्रधानमंत्री को बयान एक भी उनका नहीं आया। उनको शर्म आनी चाहिए। जो लोग सत्ता के मोह में देश के तिरंगे को झुकवा देते हैं, वो लोग देश को कब बेच देंगे ये पता नहीं चलेगा। शाह की चाणक्य नीति नहीं चलेगी, मोदी की कूटनीति नहीं चलेगी। ये लोग केवल देश को बेच के और चले जाना चाहते हैं कैलासा नित्यानंद के देश में। जो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे देश को बेचना चाहते हैं। ऐसे सत्ताधारियों को देश की सत्ता से बेदखल किया जाएगा। राहुल गांधी का 5 दिन से कोई ट्वीट नहीं आया है? अरे भैया, राहुल गांधी तो वही तो कह रहे हैं, 5 तारीख को राहुल गांधी जी रैली कर रहे हैं। कर्नाटक की वो जनता 13 तारीख को भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। 13 मई भाजपा गई है, 13 मई भाजपा गई, नहीं पता आपको? कर्नाटक में तो रूबिका जी भी कर्नाटक के चुनाव का ओपिनियन बोल दिखाने लगी हैं। अब तो चित्रा जी भी दिखाने लगी हैं। जितनी गोदी मीडिया है पूरी तरीके से परेशान है, पूरी तरीके से हकबकाहट है, और वो नए नए मुद्दों को दिखा के केवल कर्नाटक की जनता को भ्रमित करना चाहती है। भाजपा नंबर 1 पे है भैया। तो वो क्या, जब ठीगरा हार का होगा तो सामने फोटो JP नड्डा की होगी, और जब ठीगरा जीत का होगा तब बड़ी बड़ी फोटो मोदी जी की होगी। भाजपा की नीति, कूटनीति, विनाश नीति ये देश को बर्बाद कर देगी। ऐसे सत्ताधारी जो सत्ता में बैठ के मलाई चाट रहे हैं, मैं कहता हूं तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे। अरे मोदी, तेरी तानाशाही की सरकार बदल देंगे। सरकार है कौन है बताइए? तानाशाह सत्ता में बैठा हुआ है। देश की सरकार में तानाशाह बैठा हुआ है। अगर कैंडल मार्च करो तो जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करता है। क्या वाकई में इस देश का तानाशाह डरा हुआ है जो सत्ता में बैठ? भाई, राहुल गांधी सच्चे हैं, राहुल गांधी निडर हैं। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों से नहीं डरने वाले हैं। ये षड्यंत्र के जरिए इस देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। न किसानों की बात कर पाए, न महिलाओं की बात कर पाए, न महंगाई पे बात कर पाए। जब आवाज़ उठाई राहुल गांधी ने तो सत्ता पूरी खलबलाई, क्योंकि सच की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। ये लोग सच को दबाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे शेर हैं जो निडर होके पूरी तरीके से सत्ता से मुखर होके आवाज़ उठाने का काम करते हैं। वो राहुल गांधी शेर हैं, किसी से नहीं डरेंगे, ना किसी से माफ़ी मांगेंगे। आने वाले समय में जो लोक कल्याण मार्ग है वो राहुल गांधी जी का आशियाना बनने वाला है, क्योंकि 24 में सत्ता भाजपा की जाने वाली है। बंगला खाली हो गया तो लोग कल्याण बन जाएगा। अरे मैं कहता हूँ भैया, बंगला खाली हो गया? अरे बंगला खाली कराएंगे, संसद की सदस्यता लेके जाएंगे। क्या राहुल गांधी को हिंदुस्तान के दिल से बाहर कर पाएंगे? राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान के दिल में हैं। जिसके दिल में हिंदुस्तान बसता हो उसे किसी घर की ज़रूरत नहीं है। वो राहुल गांधी है जिनके परिवारों ने आनंद भवन को देश की आज़ादी के बाद दान दे दिया था। वो ऐसे प्रधानमंत्री के बेटे हैं, ऐसे बलिदानी के बेटे हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपनी बलिदानी नहीं कर पाती है। सावरकर को वीर मान के और देश की जनता से राहुल गांधी को माफ़ी मंगवाना चाहते हैं। देखिए, मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी माफ़ी नहीं मांगेंगे। मैं कहता हूँ नया संसद भवन, जब संसद भवन में लोकतंत्र की आवाज़ को दबा दिया जाता है। मुझे पता चला आपका लोकतंत्र टीवी है, आपकी भी ना कहीं बैन हो जाए। इस देश में लोकतंत्र को म्यूट कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को म्यूट कर रही है। कह रहे हैं कि जेब में कानून लेना चाहते हैं राहुल गांधी। जेब में कानून लेना चाहते हैं? जेब में कानून कैसे आ जाएगा? साध्वी प्रज्ञा कहती है जेब में चाकू रखो,
साध्वी प्रज्ञा कहती हैं जेब में तलवार और छुरी रखो, और रवि किशन जी ये कानून ही रखना चाहते हैं। अब भैया भारतीय जनता पार्टी ये कभी छुरी रखवाएगी, कभी ताली थाली बजवाएगी, कभी नोटबंदी लेके आएगी, कभी महंगाई पे नहीं बात करेगी, कभी प्रधानमंत्री किसानों से माफ़ी मांगेंगे। तो ये लोग केवल इस देश को बेचना चाहते हैं। ये देश के बेचू प्रधानमंत्री हैं, देश को झुटलर प्रधानमंत्री हैं। ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। देश में पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल प्रधानमंत्री चाहिए जो एक भारत के लिए विजन। प्रधानमंत्री जी ग्रेजुएट है कौन सी यूनिवर्सिटी से? हम तो आज तक नहीं देख पाए प्रधानमंत्री के साथ कोई पढ़ा लिखा मिला हो, या प्रधानमंत्री जी के साथ कोई चाय बेचने वाला मिला हो, या प्रधानमंत्री जी के पिताजी के साथ कोई अलीगढ़ में ताला बेचने वाला मिला हो। प्रधानमंत्री जौन से राज्य जाएंगे ना, वहाँ नया जुमला लेके आएंगे। कर्नाटक में मोदी जी का नाटक नहीं चलेगा। कर्नाटक की जनता भाजपा को अब की बार सत्ता से बेदखल करेगी। ये खरीद फरोख्त करके है। अरे भाई कौन है? बसवराज बम्बई चले गए, बम्बई बसोराम बम्बई चले गए बम्बई। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, भाजपा का सुपड़ा साफ है। ये पूरी तरीके से जनता ने तय कर दिया है। शुक्रिया। जाओ